नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 16 अप्रैल की रात मुंबई से सटे पालघर में जो 3 लोगों की हत्याएं हुई थी, जिनमें से कि 2 साधु थे, उस मामले में कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस गढ़चिंचले गांव के पास में ये हत्याएं हुई थी, उसके पास ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक चौकी है। उस चौकी में 2 वन कर्मचारी मौजूद थे, जो कि पूरे मामले के चश्मदीद गवाह हैं। इन दोनों के बयानों से ये पता चलता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, और इन्होंने जो बातें बताई हैं उससे ऐसे लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है जो कि इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहे थे और इस पर सियासत करने की फिराक में थे। गढ़चिंचले गांव के पास से जो सड़क गुजरती है, वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो चौकी है, उस पर 2 वन कर्मचारी मौजूद थे। इनके मुताबिक रात को 9:30 बजे के करीब एक इको गाड़ी उस जगह से गुजरी और वो जा रही थी दादरा नागर हवेली, जो कि यूनियन टेरिटरी है, उसकी ओर। जब वो गाड़ी उस वक्त जा रही थी, उसी दौरान पूरे इलाके में एक अफवाह फैली हुई थी कि बच्चा चोर घूम रहे हैं पूरे इलाके में, और इसकी वजह से करीब आसपास के गांव वालों की 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ जो है सड़क पर उतर आई थी। जब ये इको गाड़ी वहां से गुजरी उस सड़क पर से होते हुए, तो इस भीड़ ने उस गाड़ी को रुकाने की कोशिश की, लेकिन ये गाड़ी आगे बढ़ गई। 15 मिनट के बाद में ये गाड़ी वापस उसी जगह पर लौटी, क्योंकि आगे पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया था। के मुताबिक जब गांव वालों ने उस गाड़ी को वापस आते हुए देखा, तो उन्होंने वन कर्मचारियों पर दबाव डाला कि वो जो चौकी के पास में फाटक है उसको बंद कर दिया जाए ताकि गाड़ी आगे ना बढ़ सके। उन्होंने वन कर्मचारियों को धमकाया कि अगर फाटक को बंद नहीं किया गया तो भीड़ उन्हें मार डालेगी। के साथी के मुताबिक जैसे ही वो गाड़ी फाटक बंद किए जाने की वजह से रुकी, तो भीड़ ने उस गाड़ी को घेर लिया और भीड़ में से ही एक आदमी ने तीली डालकर गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी। जब ने जाकर गाड़ी में मौजूद लोगों से पूछा कि वो कहां से आ रहे हैं, उन्हें कहां जाना है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो त्र्यंबकेश्वर की तरफ से आ रहे हैं और उन्हें सिलवासा की ओर जाना है। लेकिन चूंकि आगे पुलिस ने उन्हें रोक दिया है, इसलिए वे वापस कांदिवली की तरफ लौट रहे हैं। इस बीच भीड़ ने चोर चोर चिल्लाते हुए उस गाड़ी पर पत्थरों से हमला कर दिया, और जब तीनों ही लोग उस गाड़ी में मौजूद थे तो उस गाड़ी को पलट दिया। इसके बाद में इन दोनों वन कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया और उस वरिष्ठ अधिकारी ने पुलिस को फोन करके इत्तला दी। पुलिस की टीम करीब 2 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। के मुताबिक गांव वालों ने जगह जगह पर पत्थर डाल रखे थे रास्ते में, और उन्हें हटाते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और इसी वजह से उसे देर हुई। इन वन कर्मचारियों के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ 10-12 पुलिस कर्मियों की टीम ही वहां पर पहुंची, जबकि हिंसक भीड़ करीब 2 से 3 हजार लोगों की तादाद में थी। पुलिस के साथ ही काशीनाथ चौधरी नाम के जो जिला परिषद के सदस्य हैं, एनसीपी से आते हैं, वो भी वहां पर पहुंचे, और उस गांव की जो सरपंच हैं चित्रा चौधरी, जो कि बीजेपी से आती हैं, वो भी वहां पर पहुंची। इन दोनों ने ही भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक ना चली और उल्टा उन्हें भी धमकाया गया। हम लोग ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जमाव समझ के बाहर था। तुरंत उन्होंने पथराव चालू किया। जो पथराव में मेरे गाड़ी का नुकसान हुआ, पुलिस के गाड़ी का नुकसान हुआ। हमें भी धक्का बुक्की की जा रही थी। पुलिस के ऊपर भी अटैक हुआ। जमाव हद से बाहर था। तकरीबन 2-2.5 हजार का जमाव था। इसके बाद भीड़ ने पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बीच ही तीनों लोगों की पीट कर हत्या कर दी। मृतकों में 70 साल के साधु कल्पवृक्षनाथ गिरी महाराज, इसके अलावा 35 साल के सुशील गिरी महाराज और 32 साल का उनका जो ड्राइवर है नीलेश तेलगड़े, ये तीनों शामिल थे। इस हत्याकांड के मामले में पुलिस ने कुल 110 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 9 नाबालिग हैं और उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया है। इन दोनों गवाहों का कहना है कि अब आरोपियों की ओर से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और इसकी शिकायत पुलिस से कर दी गई है। इनके बयान से फिर एक बार इस बात की तस्दीक होती है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई सियासी या फिर सांप्रदायिक कारण नहीं था, बल्कि तीनों की हत्या अफवाह के चलते हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।